उस समय की है जब सृष्टि अपने सबसे कठिन चक्र से गुजर रही थी, जब विनाश और सृजन एक साथ सांस ले रहे थे। ये कथा महादेव और मां पार्वती की दिव्य लीला की है, जहां करुणा और संहार साथ चलते हैं। अध्याय महादेव के साथ बड़ा ड्रॉ पाएगा। अध्याय 1, कालाग्नि का प्रकोप। जब समय अपने संतुलन से भटक गया तो आकाश में एक भयानक शक्ति उठी, कालाग्नि। धरती कांप उठी, पर्वत टूटने लगे और चारों ओर केवल विनाश की लहर दौड़ पड़ी। हर जीव भय से कांप रहा था, मानो सृष्टि का अंत समीप हो। अध्याय ब्रह्मदेव के साथ बड़ा ड्रॉ पाएगा। अध्याय जाओ, कैलाश का ध्यान। कैलाश पर्वत पर महादेव गहन ध्यान में थे। उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही थी। मां पार्वती उनके पास थी। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों थे। पार्वती ने पूछा, हे महादेव, क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा? महादेव बोले, नाश अंत नहीं है, ये केवल परिवर्तन है। अध्याय महादेव के साथ बड़ा ड्रॉ पाएगा। अध्याय 3, गुफा का चमत्कार। धरती पर एक प्राचीन गुफा थी जो कालाग्नि की भयंकरता से भी सुरक्षित थी। उस गुफा में कुछ कबूतर शरण लिए हुए थे। बाहर आग थी, भीतर जीवन की हल्की सांसें। एक अदृश्य शक्ति उन्हें बचा रही थी। अध्याय महादेव के साथ अध्याय 4, तक करुणा। महादेव ने देखा कि ये जीवन का प्रतीक है और मां पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। पार्वती बोली, यदि जीवन को बचाया जा सकता है तो उसे बचाना ही धर्म है। और उसी क्षण शिव की ऊर्जा और पार्वती की ममता मिलकर उस गुफा को एक दिव्य सुरक्षा चक्र से ढक देती है। अध्याय 5, कालाग्नि का शांत होना। धीरे धीरे कालाग्नि शांत होने लगती है। विनाश रुक जाता है और मौन फैल जाता है। धरती राख से ढकी होती है, परंतु जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं होता। अध्याय 6, कबूतरों का बचाव। गुफा के भीतर कबूतर जीवित रहते हैं। जब वे बाहर आते हैं तो एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही होती है। ये घटना उन्हें सिखाती है कि जीवन हमेशा किसी न किसी रूप में बच ही जाता है। उपसंहार। महादेव कहते हैं, जो समाप्त होता है वह पुनर्जन्म देता है। महादेव के साथ बड़ा ड्रॉ पाएगा। मां पार्वती कहती है, और करुणा ही वह शक्ति है जो जीवन को बनाए रखती है। ये है अमरता का सच, जहां विनाश भी जीवन का एक रूप है।